फ्रेंड्स, अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, अगर आपने अपनी फोटो कॉपी को भी मंगवा लिया और आप यहाँ पर जो सीबीएसई का जो थर्ड स्टेप होता है जिसको नाम दिया गया री एवोल्यूशन, अगर आप ये करवाना चाह रहे तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरे यूट्यूब में अभी तक ऐसा वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया है। आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि री एवोल्यूशन आपको कैसे करवाना है, उससे पहले एक दो आपका डाउट है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपका सबसे बड़ा डाउट है कि आपने यहाँ पर फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस किया होगा कि जो आपके आंसर शीट में जो आपको मार्क्स मिली है वो मार्क्स आपके मार्कशीट में नहीं मिली है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके आंसर शीट में आउट ऑफ 70 अगर आपको 50 मार्क्स मिला है, तो आपको यहाँ पर अपने मार्कशीट में दिख रहा है कि आउट ऑफ 70 मुझे 60 मिला है या फिर 58 मिला है। मतलब क्या हुआ कि कुछ मार्क्स आपको मॉडरेटेड मार्क्स मिले, कुछ मार्क्स आपको ग्रेस वाले दिए गए। तो अब सबसे बड़ा आपका डाउट ये है कि सर, अगर हम री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जहां पर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो अगर मैंने री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया तो क्या मेरे वो जो मॉडरेटेड मार्क्स है क्या वो लेस हो जाएंगे? देखिए, मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था। अगर आपके मार्क्स बढ़ते तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाए जाएंगे, उसी में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आउट ऑफ 70 अगर 50 मिला था आंसर शीट में और आपको वहां पर जो फाइनल स्कोर है जो आपके मार्कशीट में अगर 58 दिखाया जा रहा है, अगर आपने री एवोल्यूशन के बाद अगर आपके +4 मार्क्स बढ़ते तो आपको 58 + 4 = 62 दिया जाएगा, ना कि 50 + 4 = 54। मतलब क्या हुआ कि जो आपके मॉडरेटेड मार्क्स है उसी में मार्क्स को ऐड किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मॉडरेटेड मार्क्स है वो अप टू 95 भी होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कॉपी में अगर 85 मार्क्स आपको मिले और वहां पर जो आपके मार्कशीट है अगर आपको उसमें 94 मिले, अगर री एवोल्यूशन के बाद अगर आपके +5 मार्क्स होते तो भी आपका मार्क्स है वो 95 तक ही जाएगा, क्योंकि 95 के पार आपके मॉडरेटेड मार्क्स नहीं जाते। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बात और कि ये मैंने पूरा कंफर्म होके बोला है, बट ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर ओनली 99.99% ही श्योर हूँ। ठीक है, 0.01% अब आपने रिस्क में ये खेलिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च किया है। साफ सा पता चला कि ये मॉडरेटेड मार्क्स है और सीबीएसई कोई भी हालत में ये मार्क्स कम नहीं करने वाली, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट को दिया गया। ओके, बट इन केस, जो कि चांस एकदम ना के बराबर है, अगर इन केस ऐसा होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, बट हाँ, आपका मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 12 में होंगे तो जो आपका यहाँ पर जो री एवोल्यूशन का जो डेट है वो आपका 6 और 7 अगस्त है। अगर आप क्लास 10th में तो जो आपका री एवोल्यूशन का जो डेट है वो आपका 10th और 11th अगस्त है। ठीक है, अप टू इवनिंग में 5 PM तक, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आप क्या करना, देखिए, डायरेक्ट मैंने इस पेज का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके सिंपली इस पेज को ओपन कर लीजिएगा। अब सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि अप्लाई यहाँ पर क्लास 12 एंड क्लास 10। ठीक है, तो सिंपली आपको री एवोल्यूशन वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपका बोल रहा है सिलेक्ट क्लास। अगर आप क्लास 12 में तो क्लास 12 में कीजिएगा। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ओनली क्लास 12 का स्टार्ट हुआ था, क्लास 10 का स्टार्ट होने में अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो सिंपली आपका जो क्लास है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद जो आपको फोटो कॉपी के लिए एप्लीकेशन नंबर दिया गया था आपको वही एप्लीकेशन नंबर डालना है। दोनों कुछ डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका कुछ इस तरह खुल जाएगा। अब एक बार सबसे बड़ा बात है कि सीबीएसई ने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, और विदाउट आपको इसको रीड किए अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो क्लेम है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीबीएसई ने 3-4 पॉइंट दिया है वो सभी पॉइंट को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला पॉइंट में सीबीएसई आपको ये बोलती है कि जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नीचे अभी ध्यान रखिएगा, उसमें आपको सभी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि किस क्वेश्चन नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वो क्वेश्चन नंबर का जो आपको आंसर शीट मिला है उसका उसमें कौन सा पेज नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 में इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 के लिए, जो कि आपका होता है लेटर राइटिंग, तो अगर आप उस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके आंसर शीट
वर्कशीट में आपने किस पेज नंबर पे लिखा था। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपको अपने पहले फोटो कॉपी जो आपको आई है उससे आपको मैच करना पड़ेगा कि मेरा किस पेज नंबर में ये क्वेश्चन नंबर जो हम चैलेंज कर रहे हैं वो किस पेज नंबर में मैंने लिखा था। ये सीबीएसई पहला पॉइंट बोलती है। प्लस आपको ये भी बोला जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपको कितने मार्क्स के लिए क्लेम करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस आपको रीजन भी डालना पड़ता है। सेकेंड सीबीएसई क्या बोल रही है कि क्वेश्चन नंबर मतलब एक कॉलम में आपको मल्टीपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है। सपोज क्या हुआ, नीचे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉलम में आप एक ही क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन नंबर पे एक ही कॉलम पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी डाल दिया, 5 भी डाल दिया ताकि आपका 100 में ही हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट में कि जैसे आपने पहला कॉलम को फिलअप किया उसके बाद आपको सेव वाले बटन में जो कि आपको राइट साइड में दिखेगा, आपको सेव वाले बटन में क्लिक कर देना। ध्यान रखिएगा कि सेव वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो बिल्कुल भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा पॉइंट नंबर 4 बोलता है वो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में ही कवर कर दिया था। अब एक बार ध्यान रखिएगा कि सभी चीज को आपको एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपने प्लस माइनस किया तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं आपको एग्जैक्टली सभी कुछ बताऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी दे दूंगा। आप देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपसे मांगा है सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर, आंसर बुक पेज नंबर, मार्क्स अवार्डेड इन आंसर बुक, क्लेम्ड मार्क्स एज पर द मार्किंग स्कीम एंड रीजन फॉर री-एवल्यूशन। ठीक है, ये सभी कॉलम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको सभी प्रॉपर वे में फिलअप करना पड़ेगा। वो कैसे फिलअप करना वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 2 या फिर 3 4 5 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान रखिएगा आपने जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था वहां पर आपको लेफ्ट साइड में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, क्लास 12 इंग्लिश एंड क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। आप ध्यान रखिएगा जो फिजिकल एजुकेशन का जो कोड है क्लास 12 के लिए वो आपका है 048। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए कि आपने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, आपको टोटल 4 क्वेश्चन में डाउट है। अब देखिए सपोज क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 27 है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर डाल देना है। अब आपको क्या लिखा हुआ है कि आंसर बुक पेज नंबर, मतलब क्या हुआ कि जो आपको फोटो कॉपी मिली है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 27 को कौन से पेज नंबर में लिखा था। इस वाले स्टूडेंट ने यहां पर पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 में लिखा था, तो 10,11 डाल दीजिएगा। अगर आपने एक ही पेज में लिखा है तो आपको वही पेज नंबर डाल देना है। ओके, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब बगल में कि आपको कितने मार्क्स मिले, तो उसमें इस वाले स्टूडेंट को 3 में 2 मिले थे तो इन्होंने 2 डाल दिया। अब यहां पर बगल में कि आपको क्लेमिंग मार्क्स, मतलब क्या हुआ कि आपके हिसाब से कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो देखिए इनके हिसाब से यहां पर 3 मार्क्स मिलना चाहिए था तो इन्होंने यहां पर 3 डाल दिया। अब बगल में बोल रहा आपको रीजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनवैलिड रीजन डालेगा या फिर इररिलेवेंट रीजन डालेगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीजन वाला एक पेज दे रहा हूं, आप लोग सब्जेक्ट वाइज रीजन आप लोग वहां से देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वाइज रीजन आपको क्या डालना है, क्योंकि अगर रीजन गलत डालेगा तो आपके वाले जो फॉर्म है उसको डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाके आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन सा मुझे रीजन डालना है किस किस सब्जेक्ट के लिए। अब यहां देखिए अगर आपने कॉलम नंबर 1 को फिलअप कर दिया तो सिंपली जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वहां पर सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आप एडिट कर सकते हैं बट यहां पर फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। अब एक बात और कि आपने यहां पर सब्जेक्ट नंबर जो फिजिकल एजुकेशन था मेरे केस में, मैंने एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दिया। अब सपोज कि आपको फिजिकल एजुकेशन में और भी 3-4 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है तो वापस से सेम स्टेप है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड वापस से उसमें क्लिक कीजिए वही वाला कोड को, फिर बगल में जो आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है उसमें डाली। जैसे कि इस स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है, तो 30 इन्होंने डाल दिया। इनको यहाँ पर 30 में जो मार्क्स मिले थे वो 1.5 मिले थे, और जो मार्क्स ये क्लेम कर रहे हैं वो आपका 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स का क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी जितना लगता है मार्किंग स्कीम के हिसाब से कि आपको इतना मार्क्स मिलना चाहिए था, आप वही मार्क्स को डाल दीजिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी में आप सेम रीजन में डाल सकते हैं, बट अगर 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 आपका सभी में अलग अलग तरीके से मार्क्स मिला है, फॉर एग्जाम्पल किसी में डायग्राम का मार्क्स नहीं मिला है, किसी में आपका स्टेप मार्किंग नहीं हुआ है, किसी में आपने सारे सही पॉइंट लिखे बट आपको मार्क्स नहीं मिला है, तो वो सभी कुछ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके वो पीडीएफ को देख लीजिए, वहां से आपका सारा रीजन वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको जितना सब्जेक्ट का था, सपोज फिजिकल एजुकेशन का आपको टोटल 3 क्वेश्चन के लिए था, तो आपने 3 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपका जो सपोज कीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट और है जो वो आपका इंग्लिश है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको जो लेफ्ट साइड में जो सब्जेक्ट कोड दिख रहा है वहां पर आप 301 जो कि क्लास 12 का इंग्लिश का कोड है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपको डालना है, क्लेमिंग मार्क्स डालना है, आपको कितना मार्क्स मिला वो डालना है, आपके आंसर शीट में जो पेज नंबर है वो भी आपको डालना है। ठीक है, ये सभी चीज को आप ध्यान से रखिएगा, एक कॉपी में प्रॉपर वे में लिखिएगा, क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड, आप स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे मैंने इस स्टूडेंट का फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश का टोटल फॉर्म को फिलअप कर दिया। आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर रीजन को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा और प्रॉपर वे में लिखा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रीजन है वो मैंने यहाँ पर कोई स्टूडेंट के वे में नहीं, एक टीचर के वे में लिखा गया। मतलब क्या हुआ है कि ये थर्ड पर्सन के द्वारा जो कि आपके स्कूल टीचर है वो रीजन लिखे, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है पढ़ने के बाद। मतलब कि जो टीचर आपके रीएवोल्यूशन में आपकी कॉपी को चेक करेंगे वो आपके रीजन को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये रीजन कोई स्टूडेंट ने नहीं लिखा बल्कि उसके टीचर ने लिखा है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो टीचर है वो अच्छा मार्किंग और रीएवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ाने की भी चांसेस आपके ज़्यादा हो जाती है। इसे जो रीजन है वो थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, ताकि जो टीचर है उसको लगे कि हाँ कोई टीचर ने ये रीजन लिखा है, ना कि स्टूडेंट ने, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि टीचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना कि स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये रीजन को आप लोग प्लीज़ ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर 048 का टोटल 3 कॉलम मैंने बनाया है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट ने टोटल 3 क्वेश्चन में डाउट था, और इंग्लिश के लिए टोटल 6 कॉलम इन्होंने बनाया। ठीक है, इनको डाउट था तो मैंने इनके लिए अप्लाई कर दिया। वो भी देख पा रहे होंगे कि टोटल 6 मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इंग्लिश के लिए, और 3 अप्लाई किया फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो दोनों को मिला के मेरा 900 होता है। ध्यान रखिएगा, आप राइट साइड से एडिट भी कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने नीचे जो फाइनल सबमिशन का जो आपको बटन दिखता है, अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद आप फॉर्म को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली यहाँ पर आंसर शीट का पेज नंबर को नोट डाउन करना है, केयरफुली आपको रीजन लिखना है, केयरफुली आपको कितने मार्क्स मिले वो लिखना है। एक बार और भी ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो मार्क्स क्लेम करें वो कुछ भी क्लेम कर दे रहे। ठीक है, तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में सब कुछ कीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने 3 पॉइंट लिखा, आपको टीचर ने 1 मार्क्स दिए, तो उस केस में आप 3 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स का क्लेम करते जा रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो टीचर को लगेगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि लालची है और इसको सभी में फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में खासकर आपको यहाँ पर डिबेट हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, ये सभी में आपको 10 आउट ऑफ 10 कभी भी नहीं मिलते। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, या फिर मिलते तो शायद ही बहुत रेयर 0.001% बच्चे को ही मिलते हैं। तो ऐसा अगर आपको यहाँ पर आर्टिकल में 10th में 9 मिला होगा या 10 में 8.5 मिला होगा, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपको 7 मिला होगा, अगर आपको 8 मिला होगा, 7.5, 6, 5 मिला होगा, 4 मिला होगा आउट ऑफ 10, तो उस केस में बिल्कुल आपको क्लेम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ये भी बता दिया कि आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, ये भी बता दिया कि एक बार आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई है बट मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आपके मार्क्स का मामला है, और अगर कुछ भी मैंने गलत बता दिया तो अगर आपको 2 मार्क्स कम हो गया तो फिर ये मेरे लिए बहुत खराब बात होगा, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर दिए, एक बार वापस से अच्छे से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि आप एडिट नहीं कर पाएंगे बाद में। अब देखिए, अगर आपने सारा सही तरीके से फिलअप कर लिया तो सिंपली आप नीचे फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ओके या फिर कैंसिल है तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, जो कि आपका लास्ट जो एप्लीकेशन नंबर था वही वाला रहने वाला, बस लास्ट में आपका आर लग जाएगा। आप एक बात यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, वापस से 5-6 बार आप वापस से फॉर्म को देख लीजिएगा, सब्जेक्ट कोड को ध्यान से फिलअप कीजिएगा अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा, और प्लीज़ सभी कुछ आप लोग केयरफुली फिलअप कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर फालतू के आपका 2-3-4,000 वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात का ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की हो गई, बट मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया। इसके बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल जो आप लोग पेमेंट करते वही पेमेंट आपको कर देना है। ठीक है, जितना भी पैसा हुआ होगा पर क्वेश्चन आपको ₹100 लगेगा, वही पेमेंट कर दीजिएगा। और चलिए अपने ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इतना एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर मेल में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बतौर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको रीजन क्या डालना है वो वाला PDF भी दे दिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिए कि आपको कौन सब्जेक्ट के लिए कौन सा आपको रीजन भी डालना है। तो प्लीज़ वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एकदम ध्यान से भरिएगा, कुछ भी गलती नहीं कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।